नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ प्रश्नों का विस्तार से वर्णन करेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि आपको कई प्रश्नों का आंसर उनमें मिल जाएगा। तो देखिए, जो प्रश्न नंबर इसमें था पहला, पुलिकट झील स्थित है। आज हम जो पहला क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं कि पुलिकट झील स्थित है। पहला ऑप्शन आया था तमिलनाडु, दूसरा उड़ीसा में, तीसरा कर्नाटक और चौथा केरल। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो भारत देश है, तो भारत में जो पूर्वी तट है और पूर्वी तट पे जो पाई जाती है, यहाँ पर लेगून झील पाई जाती है। कौन सी झील पाई जाती है? लेगून झील। ये लेगून झीलें क्या होती है? ये लेगून झीलें विशेषकर भारत के पूर्वी हिस्से पर ये पाई जाती है, जिसमें से पुलिकट प्रमुख झील है जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके अलावा एक और पाई जाती है यहाँ पे चिल्का। जो चिल्का पाई जाती है वो पाई जाती है उड़ीसा में। जो दूसरा उत्तर है उड़ीसा, तो उड़ीसा में पाई जाती है चिल्का। ऐसे के ऐसे ही एक पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है कोलेरू। कौन सी? कोलेरू। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आंध्रा की कोलेरू। तो ये प्रमुख झीलें हैं। और आप देखोगे कि इधर लेगून झीलें नहीं पाई जाती है पश्चिमी हिस्से में, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय भारत है, पश्चिमी हिस्सों में इस प्रकार की झीलें नहीं पाई जाती। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु चेन्नई में जो प्रमुख झील है पुलिकट, और जो चिल्का है वो पूरी उड़ीसा में है, और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा जो सही है वो है पुलिकट झील तमिलनाडु। इसका जो आंसर है वो ये है। अब देखिए, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें, और जो दूसरा प्रश्न आया है यहाँ पर, वो दूसरा प्रश्न आया है इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो कि जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में प्रश्न किया गया है ये। और उस प्रश्न में अब जो अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य, अर्थात वो कौन सा है जहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत भूमि है? तो इसके लिए मिजोरम राइट आंसर है। मिजोरम में सर्वाधिक है। आप देखोगे कि जो उत्तरी पूर्वी भारत है, वहाँ पर जो भी स्टेट हैं उधर के, उनमें ज़्यादातर वनों की जो प्रतिशतता है वो अधिक है। हालांकि वो क्षेत्रफल में थोड़े कम हैं, लेकिन उन इलाकों में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अब इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में दो प्रमुख दर्रे हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि दर्रे विशेषता कहाँ पाए जाते हैं? दर्रे वहीं पाए जाते हैं जो पहाड़ी इलाका हो। तो ये प्रमुख रूप से जो भारत है, तो भारत का जो हिमालय वाला क्षेत्र है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें से, तो उनमें ये दर्रे पाए जाते हैं। तो जो उत्तराखंड वाला हिस्सा है, तो वहाँ पे दो दर्रे प्रमुख से पाए जाते हैं, जिसमें पहला है माना दर्रा। कौन सा? माना दर्रा। और दूसरा है जो है नीति दर्रा। नीति दर्रा। यहाँ से मानसरोवर यात्रा के लिए भी कभी कभी खोल दिया जाता है। वैसे जो प्रमुख दर्रा है इस वाले क्षेत्र में वो सिक्किम में पड़ता है, और वही है नाथुला दर्रा। यानी नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। अब ये नाथुला दर्रा है, ये विशेषकर इसका एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो चीन से व्यापार होता है। कौन से देश से? चीन से। यानी भारत और चीन का जो व्यापार होता है वो किस दर्रे से होता है? नाथुला दर्रे से। ये प्रमुख दर्रा है भारत और चीन के मध्य। तो ये कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में। अब इसी प्रकार जो अन्य दर्रे हैं, जिसमें से हिमाचल प्रदेश का नाम आता है, तो यहाँ पे उनका भी अपन थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं
क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो हिमाचल, ये हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रेणी उसमें पाए जाते हैं। तो देखो हिमाचल के दर्रे, कौन से दर्रे? हिमाचल के दर्रे। तो हिमाचल के जो दर्रे है उसमें जो पहला है वो है सिपकिला। कौन सा? सिपकिला। ये सिपकिला दर्रा, ये सिपकिला दर्रा है जो जास्कर श्रेणी में है और शिमला से जो तिब्बत जाने का जो मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। और ये दर्रा विशेष महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो सतलज नदी है जो भारत में आती है, प्रवेश करती है, इसी दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है। तो जो नाथुला दर्रा है तो वो किस में है? सिक्किम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। अब सभी जानते हो और ज़्यादातर जो भी है वो जानते होंगे कि सर्वाधिक जो है वो कहाँ पे पड़ता है। मौसिनराम कहाँ पे है? मेघालय में। इसमें और भी ऑप्शन आया है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, असम है, तो ये मेघालय। अब इसके पीछे का मामला क्या है कि जो भारत में मानसून आते हैं, एक तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में केरल तट पर टकराता है तो यहाँ से एक शाखा तो अरब सागर की चली जाती है और जो दूसरी शाखा है वो बंगाल की खाड़ी वाली रहती है। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये क्या है, इधर से, यहाँ से इस वाले भाग में प्रवेश करती है। इधर अराकान पर्वत है जो म्यांमार में पड़ता है, वहाँ से कुछ पहाड़ियाँ हैं। इसमें अपन देखेंगे कि कुछ पहाड़ियाँ विशेष रूप से ऐसी है जिनके मध्य में ये आने के पश्चात ये क्या करता है, ये मानसून विशेष रूप से उसी जगह पे सक्रिय हो जाता है। जिसमें देखो आप इस प्रकार की एक ये बनाती है, ये पहाड़ियों की एक श्रृंखलाएँ हैं जिसमें ये मिजो की है, नागा की पहाड़ियाँ है, ठीक है, ये इधर है गोरो काशी जयंतियाँ पहाड़ियाँ, और बीच में मध्य में है एक शिलांग का पठार। कौन सा? शिलांग का पठार जो कि मेघालय में पड़ता है। तो गोरो काशी जयंतियाँ, इधर डाबला की पहाड़ियाँ है ये अपन अरुणाचल प्रदेश में, नागा की पहाड़ियाँ, मिजोरम की पहाड़ियाँ, तो इनके मध्य में जैसे ही ये मानसून प्रवेश करता है तो यहीं घूम कर रह जाता है। इसी वजह से मासिनराम दुनिया भर का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे अपन। तो अगला प्रश्न है कि बेला डेला लौह अयस्क की जो प्रसिद्ध खाने हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसमें जो आंसर आएगा, जिसका पहला दे रखा है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब देखो जो इसमें दे रखा है तो बेलाडेला लौह अयस्क की जो प्रसिद्ध खान है वो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है स्थित है ये? छत्तीसगढ़ में है। अब जो छत्तीसगढ़ है, अब लौह अयस्क वास्तव में क्या है कि लौह अयस्क आधुनिक सभ्यता की एक रीढ़ माना जाता है लोहा। और ये जो छत्तीसगढ़ में है हेमेटाइट किस्म का अयस्क मिलता है। कौन सा है? हेमेटाइट। जो भारत में ज़्यादातर पाया जाता है वो कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट। और ये जो छत्तीसगढ़ है इसके बस्तर जिले में है स्थित है। ये कौन से जिले में? बस्तर में। ऐसे के ऐसे ही जो भारत की प्रमुख खाने हैं जिसमें से अपन बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में क्योंझर है। कौन सी है? क्योंझर। क्योंझर खान उड़ीसा में, ये उड़ीसा। और उड़ीसा में जो प्रमुख खान है लौह अयस्क की वो है क्योंझर। कौन सी खान है? क्योंझर। ऐसे कैसे ही उड़ीसा में जो है बाराज मदा, ये भी प्रमुख है। और आप देखोगे इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, नहीं तो लौह अयस्क में कर्नाटक का भी विशेष रूप से स्थान है। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि इस पेपर के माध्यम से हम जो सीख रहे हैं वो इन प्रश्नों को तो हल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके संदर्भित जो भी प्रश्न है, जो भी डेप्थ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा अपन
जान रहे हैं तो जो कर्नाटक में है वो है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। कहाँ पे? कर्नाटक। कर्नाटक का जो प्रमुख स्थान है वो है बाबा बुदन की पहाड़ी। इसके अलावा ये वेल्लारी जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वेल्लारी। ऐसे कैसे ही है कुद्रेमुख, ये लौह अयस्क से संबंधित है। किससे? लौह अयस्क से। तो देखो लौह अयस्क जो भारत में है सर्वाधिक जो पाया जाता है वो वर्तमान में उड़ीसा सबसे नंबर 1 इसका उत्पादन कर रहा है। अब अगला जो प्रश्न आया है काल बैसाखी से संबंधित है। पहला राज्य पश्चिमी बंगाल, दूसरा है हरियाणा, तीसरा पंजाब और चौथा है राजस्थान। अब काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी कौन सा? काल बैसाखी। अभी काल बैसाखी क्या है? देखो जो मानसून और जो ऋतुएं हैं तो ऋतुओं में जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो कौन सी ऋतु में होती है? बरसात में होती है। लेकिन देखो जो ग्रीष्मकालीन वर्षा है, कौन सी? ग्रीष्मकालीन वर्षा। ग्रीष्मकालीन वर्षा उसमें जो वर्षा होती है यानी जिन्हें अपन प्री मानसून भी कहते हैं, तो ये क्या है? पूर्वी जेट स्ट्रीम। जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है तो पूर्वी जेट स्ट्रीम के माध्यम से मुख्य रूप से ये उत्तरदायी मानी जाती है इसके लिए। तो जो वर्षा होती है वो होती है काल बैसाखी की पश्चिमी बंगाल में। ये काल बैसाखी कहाँ की प्रसिद्ध है? पश्चिमी बंगाल। उसके बाद में ये दक्षिणी जो भारत है जिसमें विशेषकर कर्नाटक आ जाता है, ये केरल आता है, यहाँ की वर्षा इन्हीं ऋतुओं में होने वाली कहलाती है आम वर्षा। इस आम वर्षा को ये दक्षिणी भारत में होती है इस टाइम पे। और कर्नाटक में, यही कर्नाटक वाला इलाका, इसमें क्या है? इन्हीं वर्षाओं को कहा जाता है, इसी टाइम पे होने वाली वर्षा, चेरी ब्लाज्म। कौन सी? चेरी। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन पर चर्चा करना वास्तव में ज़रूरी है क्योंकि एक प्रश्न काल बैसाखी का पूछा तो हो सकता है नेक्स्ट पेपर्स में इनके बारे में प्रश्न आ जाए। तो आम वर्षा कर्नाटक केरल, चेरी ब्लाज्म कर्नाटक, इसे कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है। चेरी ब्लाज्म को क्या कहा जाता है? कॉफ़ी वर्षा। कारण क्या है? क्योंकि कॉफ़ी की जो कहवा की फसल है उसमें काफ़ी योगदान रहता है और लाभदायक मानी जाती है ये। ऐसे कि ऐसे ही असम में इन ऋतुओं में होने वाली वर्षा को कहा जाता है बारदोली छीड़ा। कौन सी? बारदोली छीड़ा। ये बारदोली छीड़ा है, इसे चाय वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो बारदोली छीड़ा कहाँ की है? असम की। ऐसे कैसे फूलों की बौछार, इन पे जो कर्नाटक में होती है, तो इन्हीं ऋतुओं में होने वाली वर्षा ये क्या कहलाती है? फूलों की बौछार। आते रहते हैं ये प्रश्न एग्जामों में, तो देखो एक बार रिपीट कर लो इनको। जो बौछार है फूलों की, अब देखो काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल की, आम्र वर्षा दक्षिणी भारत में जिसमें आ जाते हैं कर्नाटक केरल, चेरी ब्लॉसम ये भी कर्नाटक की है जिसे काफ़ी वर्षा कहा जाता है, बारदोली छीड़ा ये असम की है, बारदोली छीड़ा। ऐसे कैसे ही फूलों की बौछार ये भी केरल में है। तो ये ग्रीष्मकालीन वर्षाएं हैं। और देखो जो ग्रीष्म ऋतु है मध्य मार्च से मध्य जून के मध्य में ये मुख्यतः यहाँ पे होती है। तो जो भारत के संदर्भ में जो प्रश्न है और प्रश्न आए हैं उनका अपन ने विस्तार से जाना। कुछ दर्रों में भी है कि दर्रों में जैसे कि भाई उत्तराखंड के कौन कौन से दर्रे हैं, ऐसे कि ऐसे ही सिक्किम का कौन सा दर्रा है, हिमाचल के कौन से दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर के कौन से दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर के जैसे काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, जास्कर श्रेणी है, जो जास्कर श्रेणी में पड़ता है जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। इनके भी काफ़ी सारे प्रश्न एग्ज़ामों में आते रहते हैं। तो देखो अगर कोई ने आप अपना जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हम मेरा हौसला बढ़ाने की कृपा करें। और इसी प्रकार अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।